गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले गगन ने ऑफिस के पास ही 60 लाख रुपए में एक फ्लैट का सौदा किया। वो इस मकान को रीसेल में खरीद रहे हैं। अग्रीमेंट होने पर 10% बयाना भी दे दिया, लेकिन इस मकान पर भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद है और इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अब विक्रेता बयाना वापस नहीं दे रहा। दरअसल गगन ने सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर पर भरोसा करके डील कर ली थी। प्रॉपर्टी खरीदने के समय ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। डीलर जो कहता है उसे मान लेते हैं और उसी से अग्रीमेंट भी बनवा लेते हैं। ग्राहक के भरोसे का गलत फायदा उठाकर वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में विवादित संपत्ति का सौदा करवा देते हैं, जो आगे चलकर खरीदार के लिए मुसीबत बन जाता है। अग्रीमेंट के लिए कई बार डीलर किसी पुराने मसौदे में ही काट छाट करके कागजी कार्रवाई पूरा कर देते हैं। इस वजह से कई बार किसी और अग्रीमेंट की शर्तें खरीदार के अग्रीमेंट में जुड़ जाती है। इस वजह से भी संपत्ति खरीदार को परेशानी उठानी पड़ती है। खरीदी गई प्रॉपर्टी से भविष्य में कोई परेशानी ना हो, इसलिए जरूरी है कि डील करने से पहले प्रॉपर्टी से जुड़े किसी वकील की सलाह जरूर लें। वो आपको प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति और अग्रीमेंट टू सेल के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ खर्च जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य के जोखिम से बचने के लिए इस मामले में कंजूसी करना उचित नहीं है। जब हम घर खरीदते हैं तो उसमें मेहनत से सजोई गई बचत का उपयोग करते हैं। होम लोन लिया है तो ईएमआई के रूप में भविष्य की बचत का बड़ा हिस्सा भी लगाना पड़ता है। इस तरह अधिकांश लोगों के लिए ये आजीवन निवेश होता है। संपत्ति लेन देन से जुड़े कानून बहुत ही जटिल हैं। कई मामलों में तो जानकार लोग भी गच्चा खा जाते हैं। हालांकि संपत्ति के लिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी उलझन कुछ कम जरूर हो जाती है। कर्ज देने से पहले बैंक प्रॉपर्टी की वैधानिक जांच कराते हैं। बैंक सुनिश्चित करता है कि विक्रेता के पास ही संपत्ति के कानूनी अधिकार हैं और संपत्ति पर कोई कर्ज नहीं चल रहा। लेकिन बैंक भी उसी हद तक काम करता है जहां तक उसका हित जुड़ा है। अगर बैंक का हित संपत्ति खरीदार के हित से नहीं जुड़ा है तो बैंक परवाह नहीं करता। ऐसे में जरूरी है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी पहलुओं पर निजी तौर पर कानूनी राय लें। इसके जरिए आप भविष्य में बड़े खर्च और मानसिक पीड़ा से बच सकेंगे। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि किसी जटिल बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की राय पर विश्वास करने के लिए आप सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं। ये पहल भविष्य में किसी भी परेशानी और गलत उपचार की आशंका से बचने के लिए की जाती है। यही नियम प्रॉपर्टी खरीद से भी जुड़ा है। आप कर्ज देने वाले संस्थान के वकील की क्षमताओं के बारे में नहीं जानते, ऐसे में किसी दूसरे वकील से कानूनी सलाह लेना जरूरी हो जाता है। मनी 9 की सलाह, मेहनत से कमाई पूंजी और उससे खरीदी गई प्रॉपर्टी भविष्य में आपके लिए परेशानी पैदा ना करें। इसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पेशेवर कानूनी सलाहकार से सभी पहलुओं पर राय जरूर ले लें, भले ही इसके लिए फीस ही क्यों ना चुकानी पड़े।